तो वो यही कह रहे हैं श्री सुखदेव जी, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकां विचरन्तु मनः चक्रे योगमाया आश्रिता। अब वो कह रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनः चक्रे योगमायाम उपासता। अब रासलीला यानी कि हम कहते हैं कि जीव और परमात्मा का मिलन, कामदेव विजय लीला भी कहते हैं दूसरा नाम इस रासलीला का। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही करने को हुए इस रासलीला को, तो कामदेव आया और कामदेव ने कहा कि देखिए भोलेनाथ ने मुझे भस्म कर दिया है, तो मेरा शरीर है वो दिखाई नहीं दे रहा। और अपना जैसे तीसरा नेत्र खोला था इसीलिए मुझे वो दिखाई नहीं दिया, मुझे भस्म कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों आए हैं, कि मैं आपके साथ रास करना चाहता हूं। क्योंकि भगवान तो योगेश्वरेश्वर थे, यानी कि ईश्वरों के भी ईश्वर थे, परमात्मा थे, नारायण थे। पर लेकिन उन्होंने भगवान ने तो हम लोगों को समझाने के लिए लीला की है, हम लोगों को कहने के लिए लीला की है, हम लोगों को ये समझाने के लिए मैसेज दिया है। तो कह रहे हैं कि देखिए जैसे ही सारी रात्रि आई तो कह रहे हैं कि दृष्ट्वा कमदुखंड मननम रमामनावम नभ कुंकुमारुणम बंडम च तत्कोमलको विरंजितम जगौकलम वामदृशं मनोहरम। वो कह रहे हैं कि जगौकलम वामदृशाम मनोहरम। अब वो कह रहे हैं कि दृष्ट्वा यानी जगौ, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियां थी, वो गोपियां उस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके कोई लीप रही थी और कोई रोटी बना रही थी, कोई काजल लगा रही थी। काजल क्या किया कि ओठों पे लगा लिया, और ओठों पे जो लगाने वाली जो लाली है वो आंखों में लगा ली। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की लिखा है इसमें। अभी श्लोक से आपको बताया जाएगा, लेकिन हिंदी में समझाया जा रहा है, क्योंकि श्लोक बोल देंगे तो फिर कहेंगे क्या बोलेंगे, कहां बोलेंगे, हम समझ ही नहीं पाए। इसीलिए वो कह रहे हैं श्री सुखदेव जी कि देखिए लिपंत्य प्रमजो मंथ्या अंजय कांस लोचने। लिपंत यानी लीपना, लीप रही थी, और प्रमंजया अंजसा कांचन लोचने यानी अंजसा जो अंजन होता है काजल लगाने वाला, वो होठों पे लगा लिया, और जो होठों पे लगाने वाली लाली है वो आंखों में लगा ली। यानी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनकर इतनी मोहित हो गई, इतनी आनंदित हो गई, इतनी प्रफुल्लित हो गई, उनका मन इतना इतना आकर्षित हो गया कि कुछ पूछो मत। अब जैसे ही नारायण गोपियां आई, प्रेम से कहेंगे, और गोपियां आई तो होता क्या है कि गोपियां जैसे ही आई तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप क्यों आई हैं। और कुछ गोपियों को उनके घर वाले ने कमरे में बंद कर लिया, लेकिन मानसिक रूप से भगवान के पास। कुछ लोग होते हैं ना कि कथा सुनने मत जाओ या भगवान के मंदिर मत जाओ, तो ये समझो वो पापी नहीं होते, वो महापापी होते हैं। वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अगर आपसे ये कहें कि आप मत जाओ या आप मंदिर मत जाओ, अगर आप ये मत करो, तो ये समझो वो पापी नहीं, वो महापापी होते हैं। उनकी ये समझो बड़ी दुर्दशा होती है उन व्यक्तियों की। तो होता क्या है नारायण की जैसे ही गोपियां गई तो उन्होंने कहा कि देखिए स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह प्रजस्यानमयं कस्य भूतागमन कारण। यानी स्वागतम वो महाभागा ब्रह्मन किम करवाणि वह। हे गोपियों, आप आई हैं तो आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। आप किस वजह से यहाँ आई? तो गोपियों ने कहा कि देखिए बंसी बजाई और बंसी बजा ली और हमको बुला लिया और कह रहे हैं क्यों आई?
ये तो वो हुआ कि हमने कार्ड दे दिया कि हमारे यहाँ शादी है, फिर वो रिश्तेदार आ गया, फिर पूछने लगे आप क्यों आए, तो उसे कितना बुरा लगेगा। तो गोपियों ने कहा एक दूसरी से कि बहन पहले ये बुला लेते हैं, फिर पूछते हैं कि क्यों आई। अब जैसे ही कहा कि देखिए आपने बांसुरी बजाई थी ना, आपने बांसुरी बजाई थी, इसीलिए हम आई। तो भगवान ने कहा कि देखिए रात्रि का समय है और महिलाओं को यानी बहनों को कभी भी ध्यान रखना, कभी भी माता बहना को अकेला नहीं जाना चाहिए घर से, चाहे भले ही आपके अंदर कितना भी साहस है। मानते हैं कि भगवान कह रहे हैं ये बात, आपके अंदर कितना भी साहस है, लेकिन माँ बहनों को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए तो अपनी माँ के साथ या अपनी भाभी के साथ या अपने भैया के साथ या अपने पिताजी के साथ या किसी छोटे बच्चे के साथ कहीं जाना है। अब गोपियों ने कहा कि देखिए हम तो केवल आपके दर्शन करने आई थी, आपने बंसुरी बजाई, बांसुरी बजाई, इसीलिए हम आई। तो उन्होंने कहा कि देखिए चली जाओ, आप चली जाओ यहां से। अब गोपियां पैरों से जमीन को कुर देने लगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मना कर दे तो या तो उंगली चटकाते हैं, से नीचे गर्दन कर लेते हैं, या पैरों से जो पैरों के नाखून होते हैं ना उनसे जमीन कुरेदते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए तंदु दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगे धनोपि वा पति स्त्री भी नहातभ्यो लोके सो विरूपातके। यानी पति कैसा भी हो, अपने पति सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। कह रहे हैं कि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगे धनोपि वा, और कह रहे हैं कि देखिए कैसा भी पति कैसा भी हो, चाहे कोड़ी हो चाहे गरीब हो, लेकिन पति का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति ही भगवान है। और पति के अलावा जो सास ससुर हैं, देवर जेठ हैं, वो भी ये समझो ये नहीं कि पति के साथ ही मैं तो साथ फिर के आई हूं, मैं कौन को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, उनका भी सम्मान करो। और कहते हैं माता अनसुईया ने भी सीता मैया से कहा था, क्योंकि कहा था देखिए वैसे तो आप जगत जननी हैं। माता अनसुईया ने भी सीता मैया को समझाया था कि वैसे तो आप जगत जननी हैं, लेकिन एक बात यह है कि देखिए पति कैसा भी हो, अपना पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीमार हो गए तो ये भगवान चलो जाए जे, चलो जाए जाके कंठी कट जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि पति भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है। और कह रहे हैं यानी कि देखिए पति कैसा भी हो, चाहे कैसा, तो वो पूज्य ही है, बंदनीय है। इसीलिए गोपी आप चली जाओ। और कहते हैं ना, पति ही ईश्वर, पति ही स्वामी, पति ही नर्मदा धाम सुना, पति बिना संसार। जिस नारी ने कंदा पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही नर्मदा धाम सुना, पति बिना संसार सुना, पति बिना संसार। यानी कहा कि पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति ही सब कुछ है, लेकिन पति से बढ़कर जो बात हम अपने पति से कह देंगे वो सास ससुर से नहीं कह सकते, वो देवर जेठ से नहीं कह सकते। इसीलिए मेरी माओ, आप सभी से प्रार्थना है कि अपने पतियों से प्रेम से रहें, लड़ाई झगड़ा ही ना करें। लड़ाई झगड़ा, क्योंकि इस शरीर का पता नहीं है ना कब क्या हो जाए। हो सकता है कि हम पहले मर जाएं, पति से पहले आप मर जाएं या पति चले जाएं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखिए भगवान कह रहे हैं कि कैसा भी हो। माता अनसुईया जी ने भी सीता मैया से कहा था कि पति की सेवा शुश्रूषा करना पत्नी का धर्म है, ना कि ये कहना है लल्लू के पापा ऐसो करो
आज ने के मैं माथे में दर्द रहने जाके मसक दियो ने मसक दियो या ऐसो करियो ने के थोड़ी सी ने के 2 कप चाय बना दो। जो लल्लू है ना पप्पू तुम आओ जीव कह रहे हो कि पापा बड़ी अच्छी चाय बनावत तुम्हारी तुम बड़ी सुंदर चाय बनावत। तो ऐसा नहीं, क्योंकि पति के लिए ही हमें करना चाहिए, ना कि पत्नियों को ये कहना चाहिए कि थोड़ा वो बना दो, कॉफी बना दो, चाय बना दो, ऐसा नहीं। इसी वजह से देखिए अगर सम्मान करेंगी ना तो बच्ची आपकी जो बेटियां हैं ना वो भी देखेंगी कि हमारी माँ है ना हमारे पिताजी का सम्मान करती है, तो वो भी अपनी ससुराल में जाके अपनी पतियों की सेवा करेंगे। और आप ही लड़ेंगे ये तो ये कुंदना ये मुंडना तो वहां ते मुंडे फूद दो, तो वो बेटी भी वहां जाके कहेंगे ये, क्योंकि वो सीखा ना उन्होंने आपसे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखिए अगर आप सही तरीके यानी कि आपके ऊपर ही सृष्टि है, क्योंकि माँ के ऊपर ही सृष्टि है। अगर माँ जैसा बच्चों को संस्कार देंगी, जैसा सिखाएंगे तो बच्चे वैसा ही बनेंगे और वैसा ही ये संसार बनेगा, वैसी ही ये सृष्टि बनेगी। कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। तो आप अगर बच्चों को अच्छी तरीके से रामचरितमानस या पूजा पाठ, हमारे अंकित भैया हैं गाड़ी से लाते हैं, उनकी एक छोटी सी बच्ची है वो शायद उधर है, और वो ये हमारी मैया है इनके साथ पूजा पाठ में जाती है एक मंदिर कहीं भी। अगर ये घर पे नहीं होंगे तो भगवान को, छोटी सी है 5-4 वर्ष की है, तो भगवान को लेके उठाती है, निला देती है, पूजा कर देती है। क्यों? क्योंकि दादी माँ से सीखा, माँ से सीखा। तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए श्रवणा दर्शना ध्यान महि भावोनुकीर्तयः न तथा सन्निकरसेण प्रीतिया तो गृहन्मा। अब जैसे ही नारायण उन्होंने कहा कि देखिए आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, भगवान ने कहा कि देखिए आप, गोपियों ने पूछा, ध्यान से सुनेंगे कि देखिए आपने कहा था कि आपके पति परदेश चले गए हैं, परदेश चले गए तो फोटो की पूजा करनी चाहिए, आपने कह दिया। और लेकिन अब जब साक्षात पति आ जाए ना तो फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि साक्षात पति आ जाए, भगवान ने कहा तो साक्षात पति की करना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो पति है ना वो संसारी फोटो हैं, वो संसारी फोटो हैं और आप हैं वो साक्षात पति हैं। क्योंकि मीरा जी भी ने कहा था ना, ऐसे वर को क्या वरूं जो जीवे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जू मेरो छोड़ लो अमर गए जा। भगवान ने कहा कि अब तो मेरी इन्होंने बोलती बंद कर दी, कह दिया कि अब जब आप कह रहे थे कि फोटो जो पति हैं, फोटो वाले उनकी पूजा करना, और जब साक्षात पति आ जाए तो साक्षात पति को देखना, तो साक्षात पति मुझे ही मान लिया। अब भगवान ने चुप, उन्होंने क्या बोलो ना कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब उन्होंने कहा कि चलो राज शुरू करते हैं। तो गोपियों को अहंकार आ गया कि हमने इनको दबा दिया। आजकल व्यक्ति क्या सोचते हैं कि अब जैसे ही उन्होंने, गोपियों ने इतना कहा तो भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो वो कह रहे हैं कि देखिए बिम्बाधराणि चरेण बोबेले कंत्या करतागसो रणस्पना। और गोपियों ने जैसे ही अभिमान आया तो भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए। जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। तो गोपियों ने एक गीत गाया और भगवान को रो रो के कह रही हैं, गोप्यौचु जयति ते दिगम जन्मना ब्रज श्रीयते गिंदेरा सस्पदत्र गे।
जना ब्रज, यानी जयत ते दिकम जन्मना ब्रज श्रियत इंद्रा सस्वदत रही, कि हे प्रभु आपके आने से ये ब्रजमंडल धन्य हो गया, पावन हो गया। और कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी, यानी जैसे ही आपने जन्म लिया है ना, तो यहाँ लक्ष्मी जी घूम रही हैं, साक्षात लक्ष्मी जी घूम रही हैं, डोल रही हैं। और जिस जगह पे देखिए कोई सिद्ध स्थान हो, जैसे अपने यहाँ सिद्ध बाबा का मंदिर है, जैसे किसी भगवान का मंदिर हो, वहाँ समझो 24 घंटे लक्ष्मी जी रहती हैं, 24 घंटे समझो छोड़ को त्यागती नहीं है। तो गोपियां यही कह रही हैं कि ब्रजमंडल में जैसे ही आपने जन्म लिया था, तो ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री श्री राधा रानी है वो तो आप जानते हैं, लेकिन उसकी ही स्वरूपा माँ भगवती परम माँ जगत जननी श्री लक्ष्मी देवी है, शक्ति एक ही है। तो वो घूम रही हैं और वो गोपियां पेड़ों से पूछ रही हैं, कहीं किसी से पूछ रही हैं, तुलसी से पूछा तो तुलसी से कहा कि ये सौतन क्यों बताएगी, ये क्यों बताएगी, क्योंकि इसके पति हैं। नमो नमो तुलसा महारानी कहते हैं ना, नमो नमो हर की पटरानी, ये तो पटरानी है, इसीलिए ये नहीं बताएगी। तुलसी थोड़ी हवा से ऐसे हुई, जैसे हमारी तुलसी हवा से हो रही है ऐसे। अब होता क्या है नारायण, जैसे ही हुआ, अब तो जैसे ही उन्होंने अब बार बार रोए, तो हमारे ब्रज में जितने भी ठाकुर हैं वो एक एक नाम से प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि देखिए हाँ नाथ, गोपियों ने हाँ नाथ कहा। जैसे ही हाँ नाथ कहा तो राधा रमण जी प्रकट हो गए और कहा रमण, यानी कि श्रीनाथ जी, यानी कि श्रीनाथ यानी श्री रंगनाथ जी प्रकट हो गए और कहा क्वासी क्वासी महाभुज, कहा कि पासी पासी महाभुज, कहा तो बिहारी जी प्रकट हो गए और कह रहे हैं दास्याते कृपणा सके दर्शय सन्निधम, और कहा तो राधा वल्लभ जी प्रकट हो गए। अब गोपियों को इतना है, यानी रो रो करके होता क्या है नारायण की गोपियां रो रही थी, इतने में ही श्याम सुंदर भगवान आ गए और गोपियां कहने लगी कहां चले गए, कहां चले गए, क्योंकि भगवान कह रहे थे कि आपको अहंकार आ गया था, आपको घमंड आ गया था, इसीलिए मैं चला गया था। अब वो कह रहे हैं कि देखिए जैसे ही रास शुरू, यानी कि माता पार रास शुरू करने को हुए, तो माता पार्वती रोजाना लदर पदर जाती थी, और रोजाना लदर पदर जाती थी। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखिए पार्वती राज में कैलाश पर्वत से कहां जाती है अपने कड़ों से। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो सुना है कि अगर नौकरी करना है ना तो घरवाली से बना के रखना है, जो मालकिन है घर की मालकिन उससे बना के रखना है, अगर उससे बिगाड़ देंगे ना तो फिर मालकिन रहनी नहीं देगी। इसीलिए हम नहीं पूछेंगे प्रभु, आप ही कल पूछना कि कहां जाती है मैया पार्वती। मैया पार्वती से भोलेनाथ ने कहा कि प्रिय आप कहां जाती हैं, कि ऐसे ऐसे श्रीधाम वृंदावन में रास शुरू हो रहा है और मैं वहां रास करने के लिए जाती हूँ, रास देखने के लिए जाती हूँ, करती भी हूँ भगवान के साथ। तो भोलेनाथ ने कहा कि मुझे भी ले चलो। उन्होंने कहा कि देखिए केवल रास में केवल पुरुषों का ही, पुरुष नहीं स्त्रियों का ही प्रवेश है, और पुरुषों का प्रवेश है वो वर्जित है, यानी कि पुरुष उस रास में नहीं जा सकते, और गोपियां ही जाती हैं। तो भोलेनाथ ने क्या कहा, भोलेनाथ ने कहा तो ऐसा करो मुझे भी गोपी बना दो। उन्होंने कहा गोपा का गोपी कैसे बना दूं तुम्हें, गोपा का गोपी कैसे बना दूं। उन्होंने कहा मेरा भी मेकअप कर देना, जैसे लगा लेते हैं ना फाउंडेशन और पता नहीं क्या क्या होता है, वो फेस वॉइस और ये लगा लगा के ऐसे ऐसे चमक जाते हैं घंटे भर के लिए, और अगर बारिश और पसीना आ जाए ना तो ऐसे हो जाते हैं जैसे तवे की कारोंच, काले काले मेकअप धुल जाता है ना। वो 1 घंटे की फैशन रहती है, 1 घंटे की डिजाइन रहती है, और जो नेचुरलिटी यानी जो प्राकृतिक स्वरूप होता है ना वो अपने आप ही निखरता दिखाई देता है। तो भोलेनाथ को इतना सुंदर सजाया, इतना सुंदर, इतना सुंदर, और जैसे ही नारायण सजाया तो मेकअप किया, और भोलेनाथ पे समझो आपको बताएं
कि पहले कहा कि देखिए आपके शरीर पे कुंटलों कुंटलों राख है, आपके शरीर पे कुंटलों कुंटलों राख है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी राख है ना, भाई ऐसा करो कि साफ करवा दो। विनोद में हमारे एक वक्ता कहते हैं कि साफ करवाया तो क्रीम पाउडर लगवाया, जोर से साफ करवा दिया। तो क्रीम पाउडर था वो भर गया। अब जैसे पहले ज्यादा वो कर लेते ना, वो पथरिया से ज्यादा ऐसे करके साफ, तो खून निकलने जगह जाता, कई जगह से ऐसा हो जाता। तो चित्तक भर्रे से हो गए, यानी कहीं क्रीम दिखाई दे, कहीं पाउडर दिखाई नहीं दे। मैया से कहा कि ऐसा मैं तो खूसट सा बुरा लग रहा हूँ, ना पुरुष लग रहा हूँ ना स्त्री लग रहा हूँ, ये क्या कर दिया तुम? कि चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी ऐसी वस्तु है कि आप बिल्कुल सुंदर लगेंगे। और देखो हमारी माओ के पास शादी में फंक्शन में कहीं जाएंगे तो कुछ मिले या ना मिले, लेकिन क्रीम पाउडर जरूर पर्स में रहते हैं। क्योंकि जैसी बारात आती है ना, कहाँ गई बारात, कि वहां गई, बस तैयारी शुरू। कुछ मिले या ना मिले ये समझो, पर वो मेकअप का जो सामान है ना वो जरूर मिलता है। तो मैया पार्वती ने कहा कि देखिए चिंता मत करो, ये खूसट सा चेहरा लग रहा है ना आपका। तो उन्होंने अच्छी तरीके से पोत दिया और पोत के कहा कि देखिए, सांपों से कहा कि चलो उठ जाओ। उन्होंने कहा कि देखिए माता जी, जब आपका विवाह हुआ था, आपकी शादी हुई थी तो हम साथ थे। उन्होंने कहा वहां बीन बजेगी ना, बीन बजेगी तो ये सांप फनफनाएंगे तो ये सबको उठा के समझो डरा देंगे, भाग जाएंगे रात वाले। तो उन्होंने कहा कि मैया हम नहीं जाएंगे, कि नहीं जाना पड़ेगा, वहां बीन बजेगी, बांसुरी बजेगी तो ये फनफनाएंगे तो सबको ये पूरा तमाशा बिगाड़ देंगे, यानी पूरे रात को बिगाड़ देंगे, इसीलिए आप यहीं रहो। तो जूड़ा लगा दिया, जूड़े में यानी जूड़े के रूप में उनको कर दिया। जैसे पहले हमारी जो बहू आती थी ना घर में, तो गिलास विलास रख के करते हैं ना, वो बेटे की बारात जाती तो वो खोइया बोलते हैं, वो करते हैं ऐसे गिलास रख के, तो ऐसे जूड़ा कर दिया, यानी सांप से ऐसे बार उठे उठे हो जाते हैं ना उसे। जिसे आजकल कहते हैं हम पफ, ऐसे स्टाइल में बाल कर लेते हैं ना, ऐसे फैशन में, और ऐसे गजरा लगा के बड़ा सुंदर सजा के, देखो हमारे भोलेनाथ ऐसे ही सजाए हैं मैया ने। और जैसे ही वो लाई और कहा कि देखिए ये मत कहना कि मैं घर वाला हूं, वहां पूछेंगे आप कौन है, तो पहले तो ये करना कि घूंघट मत खोलना, पहले ये करना कि घूंघट मत खोलना। अगर कोई जबरदस्ती करे ना तो ये मत कहना कि मैं उसका घर वाला हूं, कि ठीक है। अब जैसे ही चले तो भोलेनाथ धम धम चले। मैया ने कहा कि थोड़ा जल्दी जल्दी मत चलो, धीरे धीरे चलो, थोड़ा धीरे धीरे चलो। और देखिए अगर हमारे घर में आकर जो बहू जल्दी जल्दी चलती है, एकदम जल्दी जल्दी, यानी कि दो दूल्हा है ना उससे भी आगे निकलने का प्रयास करती है, तो ये समझो वो घर आगे चल के आपसे आगे ही रहेगी। वो बहू आपकी बिल्कुल नहीं मानेगी, और जिस बेटे के साथ या जिस लड़के के साथ विवाह के आई है उसकी भी नहीं मानेगी। उन्होंने कहा धीरे धीरे चलो, प्यार से चलो, और धीरे धीरे चलोगे ना तो चाल अच्छी भी लगेगी। धम्म धम्म चलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये पुरुष है, ये स्त्री नहीं है। अब हुआ क्या कि धर्मो ने पपो सोगदम स्वमध्यम, वहां जैसे ही रास शुरू हुआ, और रास में जैसे ही ना हम तो सख्यो बजतो न जंतु,